लोग का चेहरा एक ही चेहरा, एक तो पहला हम लोग का कमल फूल, दूसरा चेहरा मोदी जी। जिहाद टाइप का आदमी है, बांग्लादेश से जो आता है। हम लोग का जो हिंदू है, हिंदू का ऊपर ये लोग अत्याचार करता है। हम लोग का जो माँ बहन है बंगाल का, उनका सम्मान लेके ये हत्या। इस बार उम्मीद है इलेक्शन कमीशन और पूरे प्रशासन पे भरोसा है कि हर दंगाइयों का इस तरह से कमर टूटेगा कि अगले 25 सालों तक वो दंगा करने का नाम। बदल हो या नहीं हो, ऐसा हो या नहीं हो, वी आर विनिंग द इलेक्शन। हम लोग भाजपा, हम लोग पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं इस बार तृणमूल का। प्रशासन ठीक से काम कर रहा है क्या, इसलिए महिला को डर लगता है। शासन किसके अंदर आती है? हमारे मुख्यमंत्री जो ऑर्डर देंगी उनके ही अंदर है। अगर हमारा मुख्यमंत्री अगर सही नहीं हो तो ये तो कांड आपका आम बात हो गई है। महिला सुरक्षित कैसे रहेगी, आप ही बताइए। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त दालकोला में है, पश्चिम बंगाल के दालकोला शहर में। विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। आगामी 23 तारीख को पश्चिम बंगाल में विधानसभा का पहला चरण का चुनाव होगा और हम यहाँ पर आए हुए हैं लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए कि आखिर बंगाल की जनता इस बार किस मूड में है, बंगाल की जनता क्या चाह रही है। बीजेपी की सरकार चाह रही है या फिर जो है 3 टर्म से 15 वर्षों से वही चलेगी। इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। तो बंगाल में ममता दीदी ने 15 साल राज किया ना, 3 टर्म राज किया, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है, जो बड़े बड़े चैनलों पर एग्जिट पोल यही दिखा रहा है कि इस बार भी ममता बनर्जी ही जीत रही है। हालांकि बीजेपी की बढ़त है, लेकिन जीत जो है एग्जिट पोल की माने तो टीएमसी पार्टी की हो रही है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये सारा एग्जिट पोल जो है ना, ये खाली दिखावा का रह जाएगा। भाजपा का कमल ही एग्जिट पोल का ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो है अभी जनता का मन जो है वो बोल रहा है खाली भाजपा भाजपा, चारों तरफ भाजपा भाजपा ही हो रहा है। और रिजल्ट बॉक्स जितने खुलते जाएंगे वो भाजपा का कमल खिलते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रख कर के जो है बंगाल चुनाव की जीत जो है मतलब कि तय करेगी? क्योंकि देखिए, अभी जैसे कि चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और ज्ञानेश्वर कुमार जो है वो बंगाल में बड़े पैमाने पर जो है प्रशासनिक विभाग में जो है उलटफेर कर दिए, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, ये तो टीएमसी कांग्रेस वाले आरोप लगवाते ही है कि हम लोग जो है भाजपा जो है ये सीबीआई, ये आपका जो है ईडी और निर्वाचन कमीशन का ऊपर बंदूक रख के चलाता है। लेकिन हम लोगों का जो है ना, हम लोग का सबसे बड़ा जो है कार्यकर्ता का हम लोग विश्वास है। कार्यकर्ता ही हम लोगों का आखिरी ये जवाब देते हैं, और ये कार्यकर्ता जो है ये ही सारा वोट पोल करवा के हम लोगों का पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलाएंगे, ये पूरा विश्वास है। बीजेपी के तरफ से आखिर कोई चेहरा क्यों नहीं निकाल करके जनता के बीच रखा गया कि हाँ ये चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनेगा बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है? तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये तो देखिए भाजपा का स्ट्रैटेजी होता है कि हम लोग एक चेहरा को नहीं सामने करते। हम लोग का चेहरा एक ही चेहरा, एक तो पहला हम लोग का कमल फूल, दूसरा चेहरा मोदी जी। हम लोग मोदी के चेहरा पर ही इलेक्शन लड़ते हैं। मोदी जी तो बंगाल में आके मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे ना? नहीं तो वो तो हम लोग का भूमिपुत्र बनेगा ही। हम लोग का कहना, हमारे भूमिपुत्र ही हम लोग का मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो आप जब हम लोग का रिजल्ट आने दीजिए, 4 तारीख को जब कमल खिलेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग का भूमिपुत्र कौन निकल रहा है। मतलब इतना विश्वास है कि 4 तारीख को कमल बंगाल में खिल जाएगा? विश्वास का फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है। पूरा बंगाल की जनता एक ही चीज़ बोल रही है, भाजपा 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 और भाजपा। तो टीएमसी कहाँ रहेगी आखिर? क्योंकि एग्जिट पोल में जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो जितने भी सर्वे हो रहे हैं, उसमें तो एग्जिट पोल में मतलब कि टीएमसी को आगे दिखाया जा रहा है। नहीं, देखिए एग्जिट पोल पर इतना भरोसा मत कीजिए। बहुत बार एग्जिट पोल का बहुत कुछ आप लोग देख चुके हैं, बहुत बार देखते कुछ है होता कुछ है। तो बंगाल में देखिए डर का माहौल बना हुआ है, तो इसीलिए लोग एग्जिट पोल में आपको नजर आ रहा है कि डर से लोग बोल रहा है, लेकिन आपको धरातल में नज़र नहीं है। धरातल में कुछ अलग है। जब वोट होगा तब आपको मालूम पड़ेगा। वोट होगा तो मालूम चलेगा। एसआईआर के माध्यम से बीजेपी ने बंगाल में क्या खेल किया है? क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि हमारा जो कोर वोटर है उसको जो है बीजेपी काट दी है, वोटर लिस्ट से नाम गायब है उसका। नहीं, ये तो गलत बात बता रहा है, क्योंकि 300 से ज़्यादा एक आदमी का बच्चा पाया गया है, आप लोग भी मीडिया में देखे हैं। और रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या मुस्लिम जो है बांग्लादेश से आके यहाँ बस गया है,
तो ये तो सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया में हो रहा है। तो इसको ज़्यादा चीर रास्ता जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल हो गया। रास्ता पश्चिम बंगाल के माध्यम से जो है पहले बंगाल में आओ और उसके बाद देश के अन्य अन्य हिस्से में जो है घुस जाओ। आतंक मचाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग जिहाद टाइप का आदमी है बांग्लादेश से जो आता है। हम लोग का जो हिंदू है, हिंदू का ऊपर ये लोग अत्याचार करता है। हम लोग का जो माँ बहन है बंगाल का, उनका सम्मान लेके ये हस्तक्षेप करता है। बहुत तरह से हिंदू का ऊपर एक तो दबाव बनाता है। तो ममता बनर्जी इसीलिए डरा हुआ है कि उसका जो पॉकेट में जो इशारा से काम करता है, दंगा फसाद करना, जैसे रामनवमी हो गया, वोट पोल में वोट का रिजल्ट जब आता है तब भी दंगा फसाद होता है, सब हिंदू का घर जलाया जाता है। जैसे मुर्शिदाबाद में देखे आप लोग, मालदा में देखे। तो इठो हिंदू को दबा के ही रखना चाहता है। वो केडर का तरह काम करता है जो अभी ये रोहिंग्या सब है। तो इसीलिए उसको ज़्यादा डर है कि रोहिंग्या मेरा। एक बात बताइए कि बंगाल में जब चुनाव होता है तो चुनाव में के वक्त जो है देखने के लिए मिलता है यहाँ पर दंगा हो गया, वहाँ पर लाठी बरसाया जा रहा है, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो गया। तो ऐसी घटनाएं इस बार भी देखने के लिए मिलेंगी क्या पश्चिम बंगाल? शायद आपने अभी जिक्र जो किया SIR का, ये जो SIR का जो माध्यम है ना, ये उसी दंगाइयों के लिए। वो दंगाई ना कोई भारतीय है ना कहीं के बासिंदा है। वो दंगाई कहीं बाहर से आते हैं, जिन्हें हम लोग अभी रोहिंग्या के रूप में जिसे निकाल रहे हैं SIR के माध्यम से। उन्हीं रोहिंग्याओं के कारण जगह पर दंगा, और जो दंगाई पार्टी है उनका वो मूल अस्त्र बन के तैयार रहता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि इस बार जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, तो वो जो दंगा देखने के लिए मिलता था कि कहीं कहीं पर मीडिया के लोगों को भी जो है बैन में जो है बंद कर दिया जाता था बंगाल में, तो वैसी परिस्थिति तो इस बार कहीं देखने के लिए मिलेगी कि या फिर माहौल जो है शांत रहेगा इस बार? इस बार तो इतना आशा किया जा सकता है कि निर्वाचन कमीशन का जो ये प्रशासनिक फैसला जो देख रहे हैं, जो 2 दिन बाद जो प्रशासन को उलटफेर कर दिया जा रहा है, ये एक सुशासन व्यवस्था लाने के लिए, और प्लस ये जो दंगाई है उन दंगाइयों पे नकेल कसने के लिए ही ये प्रशासनिक फैसला है। और हमें इस बार उम्मीद है, इलेक्शन कमीशन और पूरे प्रशासन पे भरोसा है कि हर दंगाइयों का इस तरह से कमर टूटेगा कि अगले 25 सालों तक वो दंगा करने का नाम ही नहीं ले पाएंगे। तो दंगा होने का कोई सवाल ही नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी दंगाई, कभी किसी अत्याचारी के साथ में नहीं रहती है। और जितने चोर अभी भारतवर्ष में या पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह का आतंक मचाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर में पूरा प्रशासनिक दबाव रहेगा। और प्रशासन अपना मूल रूप, अपना अधिकार लेकर के इस बार उन दंगाइयों का, योगी जी से भी बदतर, जो बुलडोजर जो बोल रहे हैं वो बुलडोजर से भी बदतर इस बार हरकत करेगी। चलिए, तो ये तमाम बातें हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख का ऐलान जैसे ही हुआ, प्रशासनिक महकमे में जो है एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। तो हमारा सवाल ये है कि ये जो उलटफेर हुआ है, जो DGP को बदल दिया गया, IG को बदल दिया गया, यहाँ के पदाधिकारी को कहीं और भेज दिया गया, ये उलटफेर का जो है मतलब कि खामियाजा क्या निकलेगा, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? चुनाव आयोग ये जो कर रही है, आखिर इसके पीछे का कारण जो है बंगाल के लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो प्रशासन लोग है जितना भी बैठे हुए हैं, उन लोग का खाली नाम का प्रशासन है। वो लोग TMC का झंडा ठो खाली कंधा में नहीं है, टोटल प्रशासन जो बड़ा बड़ा अधिकारी है उन लोग चला रहा है TMC दल ठो को। प्रशासन निर्वाचन कमीशन इसीलिए सोचा है ये लोग को हटाना जरूरी है, यहाँ से यहाँ करने के बाद निश्चित इलेक्शन तो करवा सकेगा, इसीलिए ये सब किया गया। निष्पक्ष चुनाव जो है वो हो सके, इसलिए जो है ये उलटफेर हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं जो मतलब इधर आ जाइए थोड़ा सा, मतलब कहीं ना कहीं जो बंगाल के जो प्रशासन है वो TMC पार्टी के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। ज़्यादातर ऐसा ही है। तो इस बार का माहौल क्या रहेगा बंगाल में? माहौल जैसा चल रहा है ठीक है। बैलेट बॉक्स में खबर मिलेगा उनका, EVM पर खबर। हाँ, बैलेट बॉक्स तो खत्म हो गया। विपक्ष जो है लगातार मुद्दा उठाता रहा कि बैलेट से जो है चुनाव होना चाहिए, लेकिन मोदी जी तो EVM लेकर के चल रहे हैं। 4 तारीख को TMC साफ, 4 तारीख को TMC साफ हो जाएगा। तो इतना बड़ा जो एग्जिट पोल आ रहा है जिसमें TMC की जीत बताई जा रही है, नहीं आ रहा है। वो सब बोलने का जो बोलता है बोलने दीजिए, वो बोलने वाला बात है। वो बोलते रहेगा, हम लोग का काम हम लोग करते रहेंगे। तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस बार? हम लोग कमल फूल फुटाएंगे। कमल फूल को एकदम दीदी से आखिर गलती कहाँ हुई? 15 साल जो शासन किया बंगाल का,
तो इन 15 सालों में गलती क्या हो गई ममता दीदी से? जी देखिए, ये दलकुला पड़ोसवा है, 16 का 16 वार्ड उनका है। गलती ऐसा है, अभी तक प्रशासन का पड़ोसवा का चेयरमैन नहीं है, पब्लिक तो वोट दे दिया। गलती और घोटाला चोरी सब कुछ तो इसी में है। आप बोलते गलती क्या किया है? जी आप बताइए क्या गलती हुई ममता दीदी से? अभी हो रहा है, सबका सब बेकार हो गया है। पढ़ा लिखा जानता नहीं है, नौकरी दे दिया है। वो लोग क्या लिखता है कागज में, गलती कर देता है, हम लोग को दौड़ना पड़ता है। बंगाल में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चूंकि अनाउंसमेंट हो गया, तारीख का ऐलान हो गया, घोषणा हो गई, और जैसे ही घोषणा होती है महकमे में, पुलिस महकमे में, प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिलता है, जिसको लेकर के टीएमसी हाय तौबा मचा रही है। टीएमसी का कहना है कि ये फेरबदल करके बीजेपी जो है मतलब वोट चोरी करने की कोशिश करेगी। फेरबदल हो या नहीं हो, ऐसा हो या नहीं हो, वी आर विनिंग द इलेक्शन। हम लोग भाजपा, हम लोग पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं। इस बार तृणमूल का विसर्जन होगा। तृणमूल का विसर्जन होगा, हाँ, हम लोग जीत रहे हैं। तो विसर्जन जहाँ पर भी हो, अच्छा विसर्जन तो मूर्ति का होता है ना? बंगाल का खाड़ी नहीं, विसर्जन तो मूर्ति का होता है, देवी देवताओं का होता है, अस्थि का होता है। किसी पार्टी का विसर्जन कैसे कर दीजिए? तृणमूल सरकार का विसर्जन होगा। हाँ, ये जो टिरानिकल जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, जो ऑटोक्रेट जो गवर्नमेंट लेड बाय ममता बनर्जी, इसको हम लोग भेजेंगे इस बार बंगाल के खाड़ी में। बंगाल की खाई में भेज देंगे? एकदम। लेकिन देखिए कि जितना भी न्यूज़ चैनल है, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार भी बंगाल में टीएमसी ही जीतेगी। वो तो कुछ पेड चैनल है, वो लोग बोल रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। जो भी बोले, आम जनता ठान लिया जो इस बार हम लोग भाजपा को लाएंगे। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और परिवर्तन आएगा यहाँ। ये परिवर्तन जो है वो जरूरी है, ये सर बता रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है। एक सर यहाँ पर है, एक चचा, तो उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? संजय दत्त। काम धंधा क्या कर लेते हैं? सोशल वर्क। सोशल वर्कर है। तो क्या लगा कि पश्चिम बंगाल में बीते 15 वर्षों में ममता दीदी के शासनकाल में बंगाल में क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिला? बंगाल में जितना दिन से राज चलता है, इतना दुर्नीति कभी जनगण नहीं देखा, जनता आज तक नहीं देखा। सब कुछ में घटना, शोषण, वंचना, नौकरी, सब कुछ में। अगर इतना ही घोटाला हो रहा है तो 15 वर्षों में टीएमसी सत्ता से बाहर क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पुलिस प्रशासन का मदद से ही वो इलेक्शन कराता है, वोट भी गुनाता है, इसीलिए वहाँ पर टिका हुआ है। ठीक से इस बार फिर आखिर ऐसी क्या रणनीति मिल गई है भाजपा को जो इस बार बीजेपी जो है यहाँ पर बंगाल में जीत जाएगी? चारों तरफ से हर जगह से एक ही आवाज़, ममता हटाओ देश बचाओ। ममता हटाओ देश बचाओ। हाँ, बंगाल बचाओ। तो मतलब ममता दीदी क्या बंगाल को बेच के खा रही है? वही तो सब आदमी जानता है। तो मिनी पाकिस्तान तो मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता है बंगाल को। वो चाहता है कि यहाँ वो अलग से देश से कट जाए, पश्चिम बंगाल कट जाए, वो यहाँ का वो उसका खाब प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो ऐसे नहीं बन सकता है। वो जिहादी को लेके इसीलिए इलेक्शन करवा रहा है कि मिनी पाकिस्तान देश से कट जाए, वो यहाँ का प्रधानमंत्री ऐसा खाब वो देख रहा है। ये तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने देते हैं, उसे मिनी पाकिस्तान बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के दालकोला शहर में हमारी मौजूदगी है और दालकोला शहर के छोटे से गांव में हम, ये छोटी सी बस्ती है, आप सामने देख सकते हैं कि दालकोला हाई स्कूल है, यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर हम आए हुए हैं, कुछ लोगों से हमने बातचीत की, बंगाल चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है उसे जानने समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। 2 महिलाएं हैं वहाँ पर, तो कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक दीदी यहाँ पर खड़ी हैं, तो दीदी से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? अल्पना पाल। क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को? नहीं। मतलब एक लैंग्वेज में आपने नहीं बोल दिया। आखिर ऐसा क्या देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर? बहुत कुछ देख रहा है। आप देखिए आरजी कर में जो हुआ, चारीदी के बंगाल को जो हो रहा है, तो महिला कैसे सुरक्षित है? किसी भी जगह में महिला सुरक्षित नहीं है।
मतलब क्या डर, क्या किस बात का डर अंदर से लगता है कि प्रशासन आपका साथ नहीं दे रही है, या फिर सड़क पर गुंडे घूम रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री जो कि एक महिला है बंगाल की, वो मुख्यमंत्री ठीक से काम नहीं कर रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए, वो तो विस्तारित जानना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को जो एक घटना के ऊपर एक घटना घट रही है, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन दूसरे महिलाओं के ऊपर जो हो रहा है, इसके बारे में आपका मत क्या है? जो प्रशासन ठीक से काम कर रहा है क्या? इसलिए महिला को डर लग रहा है। वो लक्ष्मी भंडार दे देते हैं, हम लोग सोचते हैं बहुत कुछ हम के लिए मैडम कर लिए, लेकिन हम लोग तो उसको ले आए थे ना, बहुत आशा करके। अब देखिए ना, चारी मतलब ये 1500 रुपया दे करके एक लोभ दे करके महिलाओं को अपने पक्ष में लाया जा रहा है, और उनके कहीं ना कहीं सम्मान के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही तो हो सकता है, ये हो रहा है। देखिए, यंग जनरेशन जो 1500 रुपया लेके वो क्या करेगा? उसका तो कमर टूट गया, लेकिन है ना। अब छोटा छोटा रील देखिए, जो वो 1500 रुपया के लिए वो क्या कर रहे हैं? हम लोग नौकरी मिल गया, हम सरकारी पैसा मिल रहे हैं हमको, जो हम वो 1500 रुपया मिलते हैं, पापा मम्मी को भी वो उसका याद नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की मुफ्त की रेवरी वाली बात जो है। दीदी थोड़ा सा आप भी आ जाइए, दो चार बात जो है आपसे ही पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा रिंकी दास। रिंकी दास जी, थोड़ा सा सामने आ जाइए, क्योंकि उधर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सड़कों पर निकलने में, अंधेरे में निकलने में, रात को बाजार में जाने में, क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं आप? एकदम सुरक्षित नहीं कर रही है। पढ़ी लिखी शिक्षित महिला तो और सुरक्षित नहीं है। आप आरजी वाला कांड ही देखिए, क्या उसका अभी तक उसको न्याय मिल चुका है? नहीं मिला है हमारे बंगाल में। तो सुरक्षित ये डिफ़ॉल्ट किनके द्वारा आपको लग रहा है? ये चूँकि आप भी एक महिला हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, तो उस हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है। तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन दोषी है, या फिर मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? किसकी गलती है? प्रशासन किसके अंदर आती है? हमारे मुख्यमंत्री जो ऑर्डर देंगी उनके ही अंदर है। अगर हमारा मुख्यमंत्री अगर सही नहीं हो तो ये तो कांड आपका आम बात हो गई है। महिला सुरक्षित कैसे रहेगी, आप ही बताइए। वो एक महिला होकर के महिला का कष्ट नहीं समझ रही हैं। सिर्फ वो भत्ता दे देने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप तो वो खरीद रहे हैं महिला को। और यंग जनरेशन को अभी क्या किए आप? 20 साल से 40 साल के बच्चे लोग को आप तो ख़राब करे। उससे तो नशीली का आपका क्या बोलते हैं, नशा का आप उसको शिकार कर रहे हैं। वो क्या करेगा 1500 लेकर के? दारू पिएगा। रोजगार की ज़रूरत है ना, 1500 की ज़रूरत नहीं है। आप शिक्षा में सुधार कीजिए। आप मिड डे मील जो दे रहे हैं वो भी तो आपका वहाँ घोटाला है मेरे हिसाब से। मिड डे मील तो खैर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना, दोनों की सहयोग से जो है वो योजना चलाई जाती है। ठीक है, चलाई तो जा रही है ना, पर ये किसके अंडर में आ रही है? हमारे राज्य के अंडर में आ रही है ना। तो वहाँ तो वो सुधार कर सकते हैं ना। केंद्र दे रही है पर राज्य के थ्रू दे रही है ना। तो यहाँ तो ये सुधार हो सकती है ना कि हमको इसको किस भाग में कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बंगाल की महिलाएं जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल जरूर उठा रही हैं कि आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। रीज़न यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही पुलिस मंत्री भी रही हैं, और उसके बावजूद भी महिलाएं अगर खुद को सुरक्षित महसूस न करें तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि आखिरकार 15 सालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए क्या किया। तो ये तमाम बातें हैं। अब 4 तारीख को बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आना है, और उसके बीच में यह देखा जाएगा कि बंगाल की जनता क्या कुछ उलटफेर करती है। क्या इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर जो है वही ठीक होगा? इन तमाम बातों को लेकर के लगातार हम जनता से सवाल पूछेंगे और जनता की प्रतिक्रिया को आपके समक्ष रखने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।